हेलो दोस्तों, मैं हूं नाजिम खान, प्रोफेशनल एक्सेल एक्सपर्ट और एक्सेल ट्रेनर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर पेमेंट रिसिप्ट का फॉर्मेट कैसे बना सकते हैं। देखिए, पेमेंट रिसिप्ट की हमें कब ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए सामने वाली पार्टी ने हमें कुछ पेमेंट दी, कैश पेमेंट हो सकती है या चेक से पेमेंट हो सकती है। तो ज़्यादातर कैश के अंदर क्या होता है, पेमेंट की एक रिसिप्ट दी जाती है। ठीक है, सामने वाली पार्टी जो है मांगती है कि भाई आपने पेमेंट ली है, रिसिप्ट दे दो। तो वो रिसिप्ट आप कैसे बना सकते हैं एक्सेल के अंदर, पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसके अंदर चेक और कैश हम दोनों चीज़ें इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि आप ये कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने एक पेमेंट रिसिप्ट का फॉर्मेट बनाया है इस तरह से। तो ये पूरा आप एक्सेल में कैसे बना सकते हैं, चलिए मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप व्यू में जाएंगे और ये सारी जो ग्रिड लाइन है इसको हाइड कर देंगे। तो यहाँ ग्रिड लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक प्लेन पेपर आ जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एक बॉक्स को ड्रॉ करेंगे, यानी कि आउटलाइन जो है ना, ये आउटलाइन चारों तरफ की, इसको ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम इस वाले सेल से लेंगे B2 से, एक लाइन ऊपर छोड़ देते हैं और एक लाइन इस साइड में छोड़ देते हैं। ठीक है, तो जितना भी आपको, जितनी बड़ी कैश रिसिप्ट आपको बनानी है उतना बड़ा आप बॉक्स ले लेंगे और यहाँ पर आप ये बॉर्डर लेंगे, ये वाला। तो चारों तरफ हमारा जो है ये बॉर्डर आ जाएगा। इसके बाद सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, जो भी आप हेडिंग डालना चाहें। बहुत से लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने जो कंपनी का नेम और एड्रेस लिया है वो नीचे लिया है। बहुत से लोग ऊपर डालते हैं, आप ऊपर भी डाल सकते हैं या नीचे भी डाल सकते हैं। इसके अंदर कोई फिक्स नहीं है कि ये चीज़ यहाँ पर ही लिखनी है या कहाँ पर भी लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं हेडिंग डाल लेता हूँ रिसिप्ट के नाम से। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ रिसिप्ट एंटर, और इसको हम देखिए फ़ॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ जो है बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे हमने इसको फ़ॉन्ट को बड़ा किया तो हमारा ये कॉलम बड़ा हो गया। हम चाहते हैं कि ये बड़ा ना हो, ठीक है, ये कॉलम छोटा ही रहे। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे टेक्स्ट में और यहाँ पर है टेक्स्ट बॉक्स, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं रिसिप्ट। मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके से बता रहा हूँ, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम बड़ा कर लेते हैं, जितना भी बड़ा साइज़ आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसके बाद मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, इस रिसिप्ट को जो हमने यहाँ पर टेक्स्ट लिया है ना, टेक्स्ट बॉक्स में, तो ये यहाँ पर रख लेते हैं। अब इसकी आउटलाइन सबसे पहले हटा लेते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, यहाँ पर शेप आउटलाइन, इसको हम कर देते हैं नो आउटलाइन। आउटलाइन गायब हो गई है। तो पहला काम तो हमारा ये हो गया, हमने हेडिंग यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए हम लेते हैं रिसीव फ्रॉम, किससे रिसीव हुआ है और अमाउंट कितना लिया गया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एक लाइन छोड़ के, रिसीव्ड फ्रॉम, किससे लिया है हमने और कितना अमाउंट लिया है, अमाउंट रिसीव्ड। ओके, अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम ब्लैक कर देते हैं, टेक्स्ट कलर लेते हैं वाइट, ठीक, और इसको बोल्ड भी कर लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, जितना भी आपको बड़ा चाहिए कॉलम उतना बड़ा आप इसको बॉर्डर दे देंगे। इसी तरह से हम इसको भी दे देते हैं। तो हमें लिखने के लिए ना यहाँ पर जगह मिल गई है। अब हम एक काम और कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें ये सही लगे। ओके, अब ठीक लग रहा है। अब यहाँ पर हम देंगे रिसिप्ट की डेट और रिसिप्ट नंबर। तो इसी तरह से हम यहाँ पर ले लेते हैं डेट और रिसिप्ट नंबर। ठीक है, दोनों को हम ब्लैक कर लेते हैं, वाइट से टेक्स्ट और बोल्ड, थोड़ा इधर को बड़ा कर लेते हैं। और अब हम इसको यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करके और बॉर्डर देते हैं। ठीक है, एक बीच में भी बॉर्डर दे देते हैं। परफेक्ट। दोस्तों, जो मेरे नए सब्सक्राइबर हैं मैं उनको बता दूं कि अगर आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं, पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक, MIS रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह, तो यहाँ पर मैंने एक एडवांस एक्सेल का कोर्स लॉन्च किया है, 2000 रुपये का है। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो 2000 रुपये का कोर्स है, वेबसाइट पर जाकर इसको बाई कर सकते हैं। आपको क्या क्या सिखाया जाएगा इस डेमो वीडियो में मैंने पूरा बताया है। और यहाँ पर नीचे पूरा टेबल ऑफ कंटेंट पड़ा हुआ है, चैप्टर वाइज लिखा हुआ है कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या सिखाया जाएगा। तो अगर आप एडवांस एक्सेल करना चाहते हैं, MIS रिपोर्ट वगैरह, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी लगा रखे हैं। और कोर्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा आप मेरे इंस्टाग्राम पर यहाँ पर जाकर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैं एक्सेल से रिलेटेड काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह, पोस्ट वगैरह डालता रहता हूँ। और इसी तरह से मेरा जो एक्सेल का ग्रुप है, एक्सेल एक्सपर्ट ग्रुप फेसबुक का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहेंगी। एग्जाम्पल के लिए फ़िलहाल यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ, 19/11/2020।
और रिसिप्ट नंबर कुछ भी हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, और इसको मैं सेलेक्ट करके इसका अलाइनमेंट ये वाला टॉप अलाइनमेंट जो है मिडिल कर देता हूँ, तो ये मिडिल में हो जाएगा। इसके बाद रुपीस और डाल देते हैं यहाँ पे ज़रा, ये सही रहेगा। ओके, यहाँ पर हम ले लेते हैं अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स, ठीक है। और यहाँ पर हम इतना एरिया सेलेक्ट करके इसको भी हम बॉर्डर देते हैं। परफेक्ट। यहाँ पर थोड़ा हम डिज़ाइनिंग अलग करेंगे, यहाँ पर हमने ब्लैक दिया है, यहाँ पर हम इसको प्लेन दे देते हैं और इसके आगे इस तरह से हमने बॉक्स दे दिया है। इसको भी हम बोल्ड कर देते हैं, कंट्रोल B। यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ पर पेमेंट अगेंस्ट बिल नंबर ऑब्लिक रेफरेंस नंबर। तो ऐसा हो सकता है पेमेंट किसी बिल के अगेंस्ट मिली हो हमें, या ऐसा हो सकता है बिल नहीं है, कुछ और कोई और चीज़ है जिसके अगेंस्ट हमने ये पेमेंट ली है, तो रेफरेंस नंबर में वो कवर हो जाएगी। इसको भी हम बोल्ड कर लेते हैं और इसको हम इतना बड़ा रख लेते हैं, काफ़ी है, क्योंकि नंबर जो है ज़्यादा लंबे नहीं होते हैं, ठीक। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे जो कि रेवेन्यू स्टैम्प वहाँ पर लगाई जाएगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने ये बनाया ना, रेवेन्यू स्टैम्प का क्या काम होता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ। तो ये एक इनकम टैक्स का रूल है कि आप कैश रिसिप्ट पे अगर कैश पेमेंट है तो ये रेवेन्यू स्टैम्प लगाएंगे। अब ये कैसे बनाया जाएगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम एक बॉक्स ले लेते हैं, इतना बड़ा काफ़ी है, और ये जो रेवेन्यू स्टैम्प है ये मैंने गूगल से उठाकर यहाँ पर लगाई है। तो यहाँ पर आप रेवेन्यू स्टैम्प सर्च करेंगे तो ये आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको इसको लगा कर दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पर मैं इंसर्ट पिक्चर का लेता हूँ, इलस्ट्रेशंस पिक्चर दिस डिवाइस, और डेस्कटॉप पे है ये रही, और इंसर्ट। तो ये मैंने इस तरह से वहाँ पर लगाई है। ये तो फ़ोटो है, ये ओरिजिनल लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इस तरह से लगा देंगे जो जितना भी साइज़ आपको सही लगे। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट ले लेते हैं कि पेमेंट जो है हमारी कैश में है या चेक से है, और चेक से है तो चेक का नंबर। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं रिसीव्ड थ्रू, और यहाँ पर हम दो ऑप्शन देंगे, एक तो कैश का होगा और एक है चेक। और चेक होगा तो चेक का नंबर, तो यहाँ पर हम नीचे ले लेते हैं चेक नंबर, इफ़ पेड वाया चेक, इफ़ पेड वाया लिख देते हैं। कुछ भी जो भी आपको इजी लगे लैंग्वेज वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इसको भी मैं बोल्ड कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करके हम ब्लैक कर देते हैं और इसको टेक्स्ट को वाइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, टिक मार्क के लिए यहाँ पर एक बॉक्स बना देंगे, यानी कि इधर भी बॉर्डर और एक बीच में भी दे देते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद आप इन दोनों में से किसी पर भी टिक कर देंगे, ठीक है। और चेक से है तो चेक नंबर आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो चेक के लिए मैं यहाँ पर बॉक्स बना देता हूँ इस तरह से। इसके बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं कंपनी स्टैम्प एंड सिग्नेचर। देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी को पेमेंट देने जाएं तो रिसिप्ट लेते हुए उस पर कंपनी की स्टैम्प और सिग्नेचर ज़रूर होने चाहिए, अदरवाइज़ वो किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर हम बॉटम वाला बॉर्डर दे देते हैं, ये वाला थिक बॉटम बॉर्डर। तो यहाँ पर जो आदमी पैसे ले रहा है तो वो यहाँ पर साइन करेगा और कंपनी की स्टैम्प लगा देगा। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर अपनी कंपनी की डिटेल भी डाल देते हैं कि जो हम रिसिप्ट हम दे रहे हैं हम कौन है। तो यहाँ पर हम अपना कंपनी का नाम और एड्रेस दे देंगे। तो मैं इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ चारों तरफ, और इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। कंपनी का नाम आप ऊपर भी ले सकते हैं, साइड में भी ले सकते हैं, कोई फिक्स नहीं होता है, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पहले मर्ज करेंगे सेलेक्ट करके, और यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पर हम कंपनी का नेम एड्रेस डाल देंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ टेक ग्रुप प्लस, ठीक है। अब देखिए ऑल्ट के साथ एंटर करेंगे तो इसी सेल के अंदर एंटर लग जाएगा, ऑल्ट एंटर। तो अभी अगले तो इसी सेल में लिखा जाएगा, मैं ले, ठीक है। इस तरह से मैंने एड्रेस दे दिया है। और कुछ आपको लिखना है तो ऑल्ट के साथ एंटर करके अगली लाइन आप ले सकते हैं, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ फ़ोन नंबर, और यहाँ पर जो भी आपको फ़ोन नंबर डालना है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, एंटर। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और कंपनी का जो नेम है उसको बोल्ड और थोड़ा एक फॉन्ट बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप पेमेंट रिसीप्ट बना सकते हैं पूरी। और बाकी कोई और कॉलम अगर आपको ऐड करना है वो आप अपने अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कैश रिसिप्ट हो या कोई सी भी रिसिप्ट, कोई सा भी फॉर्मेट हो, उसमें फिक्स नहीं होता है कि भाई आपको ये रखना है।
तो दोस्तों ये था आज का एक्सेल टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक जरूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को लाइक कर सकते हैं। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं, एमआईएस रिपोर्ट, डैशबोर्ड रिपोर्ट वगैरह, तो आप मेरे एक्सेल के कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको इस कोर्स से काफी हेल्प मिलने वाली है। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, मैं कोशिश करूंगा आपके लिए वीडियो बनाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।